दोस्तों, तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि और कौन कौन से हमारे जो हैं। हाँ, उज़्बेकिस्तान। अगर किसी ने उज़्बेकिस्तान जाना है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। और मेरा तो यही आपको कहना है कि आप जाना है तो सबसे बेहतरीन इलाका और सबसे बेहतरीन कंट्री आपको वही मिलेगा, उज़्बेकिस्तान। एक तो सबसे बड़ी देखो, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है उसमें यही है कि फ़्लाइट सस्ती है, उसका फूड सस्ता है, हर चीज़ एक्सपेंसिव सब बहुत ही कम है। होटल आपको कुछ धर्म में आपको अच्छे से अच्छा होटल मिल जाएगा, और ये बहुत उसकी अच्छी चीज़ है। तो बाकी उसके बारे में कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको सारा बता दूँ। तो दोस्तों, अबाउट श्रीलंका, आपको श्रीलंका अगर जाना है तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट पॉइंट है। सबसे बेहतरीन चीज़ वहाँ पे जो चाय की काश्तकारी होती है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन। मतलब मुझे तो ग्रीन बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से ग्रीन ही जगह बहुत अच्छी। और उसके वीज़े का प्रोसेस क्या है, उसका ई वीज़ा लेना पड़ता है, आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और अगर किसी ने उसका ई वीज़ा चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट के अंदर मैं उसको लिंक भेज दूँगा। वो डायरेक्ट वहीं से उनकी अपनी कॉन्सुलेट है हमारी श्रीलंका की, दुबई के अंदर, तो उससे आप ले सकते हैं। बिल्कुल आसान है, 24 घंटे के अंदर इसका आंसर आ जाता है। और दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि इसका जो टिकट है वो भी बहुत सस्ता है। श्रीलंकन एयरलाइन ही जाती है, एमिरेट्स एयरलाइन भी, लेकिन श्रीलंकन एयरलाइन जो है वो सस्ती पड़ेगी आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाँ, होटल बहुत सस्ता है, फूड भी बहुत अच्छा है, प्राइस वाइज बहुत सस्ता है। हाँ, और उसके बारे में कुछ आपको मालूम करना है तो मुझे आप व्हाट्सअप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूँगा। फोटो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अंदर लगा। दोस्तों, ये करारा फॉरेस्ट का एग्जिट है और एंट्रेंस है, सॉरी। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पार्क है, अंदर जाके आपको दिखाएंगे। और करारा फॉरेस्ट का जो एंट्रेंस का जो बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं आप, वो भी सामने है। हाय दोस्तों, कट करके दूसरी बना दी। हाय दोस्तों, इस वक्त हम लोग खड़े हैं इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह में जिसका नाम है करूरा फॉरेस्ट। करूरा फॉरेस्ट नैरोबी का एक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट है, यानी जंगल है, जिसमें लोग आते हैं और यहाँ पर वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना बढ़ जाता है, यानी आपको पता नहीं चलेगा, आप कितना भी भागो सांस नहीं चढ़ेगा। हम कभी से भाग रहे हैं पर हमें सांस बस मामूली से चढ़ा है, मतलब इतना नहीं हमें पता चल रहा है इजीली कि हम इजीली भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं साइकिल रेंट पे लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने
सुना है कि यहाँ पर एक साइकिल जो है वो रेंट पे मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और हम लोग नहीं चाहते कि वॉकिंग में हम लोग कुछ हम लोग आगे जो है ना, क्योंकि हमने आगे भी चलना है और फिर वो भी चीज़ें देखनी है। तो इस वजह से उम्मीद है कि हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो साइकिल लेंगे, फिर साइकिल के मज़े आपको दिखाएंगे। बाइक सही है ना? कितनी प्यारी जगह जो ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कितनी प्यारी जगह है। $500 for 2 hours. There is an electric bike something like that? No. Only cycle. Yeah. Okay, we need 2 cycles. You have your ID with you? ID? Yes, I need an ID, passport or something like that. Yes, I do. कवर कर रहे थे, एक वीडियो बनाई बाद 1 मिनट खलोगी थे अदनान एक पूरा प्रोग्राम में फेर तू एक ਲਈ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਈ ਸੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਨਾਨ? ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ओहो सबर कर, पिछे रहना हो मामा, पता लगे कौन नाल। देख फिर वही गल है, ब्रेक होनी है, ना कर ना कर। अगली ब्रेक बिल्कुल कोई आज फिर मेरी जगह तो तेरा काम है पक्का, गारंटी है। इंदा साइकिल लिया जिदी ब्रेक ही कोनी अगली बिल्कुल। हेलो हाय दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मलेशिया के बारे में। मैं मलेशिया में था, कोलालमपुर में, ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता था। मलेशिया जाना बहुत ईजी है। वहाँ के लिए एक वीज़ा चाहिए, ई वीज़ा आजकल दे देते हैं। एयरपोर्ट पे इतने क्वेश्चंस नहीं है, बस आपसे ये पूछेंगे कि आपकी होटल बुकिंग है, कहाँ पे होटल बुकिंग, कौन से एरिया में, और कंफर्म बुकिंग आपकी फ़्लाइट बैक की है कि नहीं, और क्यों आए हो विज़िट के लिए। बस 3-4 क्वेश्चन जो नॉर्मल एक इमिग्रेशन पूछते हैं। मुझे इतना तंग नहीं किया, लेकिन मैंने तो सारी चीज़ें मेरे पास थी अवेलेबल, इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं हुई। और उससे पहले मैंने कई मुल्क घूमे हुए थे, इसलिए मुझे इतनी शायद पूछ नहीं हुई, ये भी हो सकता है, एक रीज़न है। बहरहाल मलेशिया की जो एकोमोडेशन है वो बहुत ही सस्ती है। मैं कहूँगा होटल जो है सबसे सस्ता होटल, वन ऑफ द सस्ता होटल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में भी हमें सस्ता ही मिला था ऑलमोस्ट। तो मलेशिया में इतना महंगा होटल नहीं है। आपको अराउंड $100 में आपको आराम से 1 हफ़्ते की एकोमोडेशन एक अच्छे होटल में मिल सकती, 3 से 4 स्टार वाले होटल में। और हाँ, बस ये मलेशिया का। और इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। हाय दोस्तों, तो कतर के बारे में मैं यही कहूँगा कि कतर वैसे तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल फ्री।
यानी एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, आपको पेमेंट करनी पड़ती है, एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल फ्री। तो ये जो कतर का हमारा वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको होटल की बुकिंग लाजमी दिखानी होगी, और फ़्लाइट रिटर्न जो है, या तो आप कतर के थ्रू जा रहे हैं या कतर में जा रहे हैं, तो वहाँ की आपको कतर की एग्ज़िट जो है, यानी वो कौन से एयरलाइन से आप वापस बाहर निकल रहे हैं, वो एयरलाइन की कंफर्म बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कतर में थोड़ी सी भी मुश्किलात क्यों हुई है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह हालात ही ऐसे, हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक तो बड़े अच्छे हमारे पासपोर्ट्स की वैल्यू है, ऊपर से फिर हम काम भी ऐसे करते हैं, तो उस वजह से जो है ना हमें हर जगह में रोका जाता है। ऑलमोस्ट हमारी लाइन ही अलग लगती है, सीधी जो बात है, हमारी लाइन ही अलग लग जाती है। स्पेशल लाइन हमें में लगा देते हैं कि भाई ठीक है आप इस लाइन में आ जाओ अभी, क्योंकि आपका तो ये है वो है। खैर लेकिन बहुत ही ईजी है कतर। लेकिन अगर आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म फ़्लाइट रिटर्न होगी तो, या उससे एग्जिट करने की फ़्लाइट होगी तो, एक और दूसरा बड़ा फ़ायदा है कतर का कि सॉरी नुकसान है कह सकते हैं, क्योंकि कतर में जो होटल है उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा है। यानी आपको पर डे होटल जो है वो 100 दरम, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में 8,000 रुपये में ऑलमोस्ट एक दिन की एक नाइट की आपको होटल की कॉस्ट पड़ेगी, जो थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल के हिसाब से। बाकी सब उसकी खाने की अशिया ये वो सब बहुत सस्ती है। तो कतर के बारे में जिसने जो कुछ मालूम करना है वो मुझे कमेंट में लिख सकता है, तो मैं आपको उसके बारे में मज़ीद मालूमात दे सकता हूँ। चल हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। हम लोग इस वक्त मसाई मार्केट में खड़े हैं, और मसाई मार्केट जो है यहाँ का मेन आप कह सकते हैं कि हम लोग का जैसे डाउनटाउन है, ये यहाँ का डाउनटाउन। और चहलकदमी यहाँ बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक मार्केट है, उसका नाम है मसाई मार्केट। सबसे सस्ती और बहुत ही अच्छी किस्म की एक मार्केट है। मतलब आपको हर चीज़ वहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती हैं। सब लोग जो लोकल लोग हैं यहीं पे आके लेते हैं। तो अभी आपको एक मसाई मार्केट का नज़ारा दिखाता है। मार्केट का नाम होना चाहिए था गरीबी मार्केट, मसाई मार्केट तो एम ही रख दिया इन्होंने। हाँ
हेलो ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਟੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਟੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਪਟੇਲ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ भैया कह रहा है की स्ट्रीट है बस मेरे ख्याल से स्ट्रीट नंबर 2 guys, how are you? Good. Welcome. Thank you. Thank you. We are a few min the market. Yeah. Sio nini assignment iko due 12. Kama ujui mwanzo mabaya wanaona mila nyingi. Mama wewe msichana hawezi niona.
यहाँ पर नैरोबी में वैसे खाना खाने के लिए जाते हैं, कहीं भी पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ चले जाएँ। लेकिन हमें एक जगह है यहाँ पर, स्काई मॉल इसका नाम है, नैरोबी के अंदर ही आती है, और हमें यहाँ पर एक इंडियन गुजराती रेस्टोरेंट मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा जायका जो है इसका है। नाम दिखा सकते हैं, प्योर वेजिटेरियन होटल का नाम है रेस्टोरेंट का। ये हमने कल भी दाल खाई थी, बहुत ही बेहतरीन उम्दा, और आज भी हमने एक और दाल मंगाई है, दाल मखनी। तो दाल तड़का और दाल मखनी जो है हमने अलग अलग मंगाई है, और जायका बहुत ही अच्छा। और मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, जब भी आप लोग नैरोबी की तरफ आएँ तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ स्काई मॉल में आके इनकी एक दफ़ा दाल चेक करें, यार क्या मज़ेदार दाल बनाते हैं। तो बाकी चाय वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगी, हमारी जो देसी चाय, जो इंडियन पाकिस्तानी चाय जो लोग पीते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बाकी आके ट्राई कीजिएगा ज़रूर।